सनकादिक ऋषियों के पूछे जाने पर श्री नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं ने आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। जय श्री राधे। पूर्व में हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक तक की कथा सुनी थी। आज 37वें से श्लोक से प्रारंभ किया जा रहा है। पूर्व की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि सनकादिक मुनियों के पूछने पर श्री नारद जी ने बताया था कि वे कैसे कैसे संपूर्ण धरती पर भ्रमण किया और संपूर्ण धरती पर उन्हें चारों तरफ कलह ही दिखा। अब आगे नारद जी कहते हैं, इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और आदि अन्य नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है,
फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति देवी कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहती। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी में मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। श्री नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। श्री नारद उवाच शृण्वस्वावाहिता बाले युगो अयं दारुणः कलिः। तेन लुप्तं सदाचार्यो योगमार्ग तपस्पांसि च जना अघासुरायन्ते साठय दुष्कर्म कारुणः। इहं सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति हि साधवः। दते धैर्यं तु यो धीमान् सह धीरः पंडितोऽस्थवा। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा। वर्षे वर्षे कृजाज्ञाता मङ्गलं नापि दृश्यते। न त्वामपि सुतये साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षितानुरागन्धे जर्जरत्वेन संस्कृता। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। श्री नारद जी ने कहा, देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सत्ता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान और दुष्ट दुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्त सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। श्री भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राजा स्थापितो शुचिकलि। प्रवत्ते तु कलो सर्व शारपुत्रगतो महान्। करुणा परेण हरिण्याप्य धर्मः कथमीक्षते। इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाच्या सुखितास्म्यहम्। जय श्री राम। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 68वें श्लोक में बहुत ही गुहतम बात कही जा रही है नारद जी द्वारा। श्री नारद जी कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते
कलो केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। आगे के श्लोक में वो कह रहे हैं, एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुरात स्थापित पावन कलिजानाम सुखाय च। अर्थात इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। भक्ति देवी ने नारद जी से प्रश्न किया कि जब कलयुग में इतने सारे दोष थे तो फिर महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में प्रवेश करने क्यों दिया और इसका वध क्यों नहीं कर दिया। उसके जवाब में नारद जी कह रहे हैं कि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल सिर्फ भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। कलयुग के एकमात्र इसी गुण की वजह से महाराज परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और उसका वध नहीं किया। श्री नारद जी आगे कहते हैं, इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगते हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण वो शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है और मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। जय श्री राम। साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय में दूसरे श्लोक में श्री नारद जी भक्ति देवी से इतनी सुंदर बात कहते हैं, अगर इस बात का स्मरण हम साधकों को बना रहे तो निश्चित ही हम साधकों का परम कल्याण है। जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारे मन में बहुत सारे विचारों का आवागमन होने लगता है, नकारात्मकता हम पर हावी होने लगती है। लेकिन भक्ति देवी के दुख को कम करने के लिए श्री नारद मुनि जो उनसे बात कह रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण और हम सभी के लिए अपने जीवन में धारण करने योग्य बात है। श्लोक सुनते हैं, फिर उसका अर्थ भी करेंगे। श्री नारद उवाच, वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात्, पालिता गोपसुन्दर्यः सह कृष्ण कवापिनो गतः। पहले श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता तो क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा।
जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि जिन श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से, यानी भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीर हरण के समय उनको चीर बढ़ा करके उनकी रक्षा की थी, ये जो भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों पर आए हुए भीषण संकट के समय से गिरिराज गोवर्धन को अपने नख पर धारण करके 7 दिन तक ललित मंगमयी स्वरूप में खड़े रहे, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही ना गए हैं। यह बात अगर हमारे चित्त में भर कर जाए, यह बात अगर हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, वे भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, तो विषम से विषम परिस्थितियों में हम सभी को संभल मिलेगा और उन परिस्थितियों से लड़कर उन परिस्थितियों से बाहर आने की हमको ऊर्जा मिलेगी। इस बात का हम सभी साधकों को निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि वे दयालु परम दयालु श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। जय श्री राधे।